हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अमर क्लासेस में। मैंने आपको पिछली वीडियो में आर्टिकल अब कंप्लीट करवा दिए थे। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का नया टॉपिक नंबर कराऊंगा। नंबर यानी हिंदी में वचन कहते हैं। सिंगुलर से प्लूरल किस तरह से बनाए जाते हैं ये मैं आपको विस्तार से पढ़ाऊँगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज शुरू करते हैं इंग्लिश ग्रामर का नया टॉपिक नंबर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो शुरू करते हैं। नंबर, नंबर यानी वचन। अब बात आती है नंबर कहते किसे हैं, यानी नाउन यानी संज्ञा। संज्ञा के जिस रूप में, संज्ञा के जिस रूप में उसकी संख्या का बोध होता है, उसकी संख्या का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं यानी नंबर कहते हैं। जैसे लड़का स्कूल जाता है। अब इसके अंदर क्या है, एक लड़के की बात हो रही है, तो ये क्या है, सिंगुलर नाउन है यानी एक वचन। अब मैं इसी को ये से कह दूं कि लड़के स्कूल जाते हैं, तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे लड़कों की बात हो रही है, तो ये क्या कहलाता है, प्लूरल नाउन यानी बहुवचन। बहुवचन यानी बहुत सारे लड़कों की क्या यहाँ पर बात हो रही है। और इसके अंदर लड़का स्कूल जाता है यानी एक लड़के की बात हो रही है, तो ये क्या हुआ, एक वचन यानी सिंगुलर नाउन। अब बात आती है कि नंबर है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो नंबर है वो क्या है, दो प्रकार के होते हैं। नंबर है वो क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन, और दूसरा होता है सिंगुलर नाउन यानी एक वचन, एक वचन। सिंगुलर नाउन यानी एक वचन, जिस संज्ञा के जिस रूप में, संज्ञा के जिस रूप में किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, बोध होता है, उसे सिंगुलर नाउन कहते हैं, सिंगुलर नाउन कहते हैं। सिंगुलर नाउन यानी एक वचन कहते हैं। जैसे लड़की स्कूल जाती है, तो इसके अंदर किसकी बात हो रही है, एक लड़की की बात हो रही है, तो ये क्या हुई, सिंगुलर नाउन। और दूसरा है प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन यानी बहुवचन। संज्ञा के जिस रूप में बहुत सारे व्यक्ति या वस्तुओं की बात होती है, तो उसे क्या कहते हैं, प्लूरल नाउन कहते हैं यानी बहुवचन कहते हैं। जैसे मैं कह दूं कि लड़कियां स्कूल जाती है, लड़कियां स्कूल जाती है, तो बहुत सारी लड़कियों की बात हो रही है, तो ये क्या हुआ, प्लूरल नाउन हुआ। अब मेन टॉपिक पर बात आती है कि इंग्लिश ग्रामर में सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन किस तरह से बनाया जाता है, तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसका रोल नंबर फर्स्ट देखो, कई
नाउन्स के अंत में एस लगाने से ही एक वचन यानी सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन यानी बहुवचन बन जाते हैं। जैसे देखो, मैंने कह दिया टेबल यानी मेज। यहां पर ये टेबल क्या है? सिंगुलर नाउन है। अब इसका क्या है? प्लूरल नाउन बनाएंगे तो ओनली फॉर क्या लगाएंगे? इसके साथ में, इसके अंत में क्या लगा देते हैं? एस लगा देते हैं, यानी टेबल्स यानी बहुत सारे मेज। तो ये क्या हुआ? प्लूरल नाउन यानी बहुवचन। जैसे चेयर यानी एक कुर्सी। इसका जब बहुवचन बनाते हैं तो इसके अंत में क्या लगा देते हैं? एस लगा देते हैं। तो यहाँ क्या हो गया? ये चेयर्स यानी बहुत सारी कुर्सियाँ। पेन यानी कलम, और इसके अंत में एस लगा दो तो क्या हो गया? पेन्स यानी बहुत सारी कलम। जैसे बुक मीन्स पुस्तक। इसके अंत में क्या लगा दो? एस लगाने से बहुत सारी बुक्स यानी बहुत सारी किताबें। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड है जो क्या है? ओनली फॉर एस लगाने से क्या है? बहुवचन है, वो क्या बन जाते हैं। अब बात आती है रोल नंबर सेकंड। रोल नंबर सेकंड, जिस नाउन के अंत में एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो या फिर जेड हो, तो उस नाउन का जब एक वचन से यानी सिंगुलर नाउन से बहुवचन यानी प्लूरल नाउन बनाते हैं तो ईएस लगाते हैं। जब आपको, जैसे एग्जाम्पल देखो, आपको दे दिया बॉक्स। अब इसके अंदर देखो, इसके अंत में क्या है? एक्स है। तो मैंने यही बात बताई है कि जिस नाउन के अंत में एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो या जेड हो। अब इसके अंदर देखो एक्स है ना, इसके अंदर भी क्या है? इसके अंत में क्या है? एक्स है। तब इसका क्या है? सिंगुलर से प्लूरल बनाओगे तो इसके अंत में क्या लगाना? आपने ईएस लगाना। ईएस लगाने से ये क्या है? बॉक्सेज यानी बहुत सारे संदूक। ये सिंगुलर है और ये क्या बनी है? इसका प्लूरल नाउन। एक एग्जांपल और देखो, जैसे क्लास। अब इसके अंत में देखो क्या है? डबल एस है। जब इसका क्या है? प्लूरल बनाएंगे तो क्या करेंगे? ईएस लगा दें, क्लासेस। जैसे शब्द आ गया वॉच, तो अब इसका क्या है? प्लूरल बनाएंगे तो क्या करेंगे? इसके अंत में देखो क्या है? सी एच है। तो हम क्या है? इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या करेंगे? ईएस लगा दें, वॉचेज। जैसे बस, इसके अंत में देखो एस है। जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या करेंगे? BUS लगा देते हैं, बस। तो इस तरह से क्या है? बहुत सारे वर्ड है तो इनका क्या बहुवचन बनाते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो क्या है? ES जोड़ने से क्या है? वो प्लूरल बन जाते हैं।
लेकिन शर्त ये है कि एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो या फिर जेड हो, तो इनके अंत में क्या है ई एस लगाने से क्या है वो प्लूरल बन जाते हैं। लेकिन इसके क्या है अपवाद भी हैं, जैसे कई शब्द है वो क्या है उनके अंत में एक्स होने के बावजूद भी क्या है वो अपवाद। जैसे आपको दे दिया स्टोमच दे दिया, तो इसके अंत में क्या है सी एच लगा हुआ है, तो आप क्या इसका प्लूरल बनाओगे तो ओनली फॉर एस ही लगाओगे। एस लगाने से क्या ये प्लूरल बन जाता है। जैसे लुक्स, तो इसका क्या है बहुवचन बनाएंगे तो लुक। जैसे ऑक्स आ गया, तो इसके अंत में क्या है एक्स है, लेकिन इसका बहुवचन बनाएंगे तो एन लगाना पड़ेगा ऑक्सन, क्योंकि ये क्या है फिक्स शब्द है जिसके अंतर जिसको क्या है बहुवचन बनाने के लिए हमें क्या है ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन आपको मैंने रोल नंबर सेकंड में यही बात बताई है कि जिस नाउन के अंत में एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो या जेड हो, तो उसका बहुवचन बनाते हैं यानी प्लूरल नाउन बनाते हैं, तो उसके अंत में आपने क्या लगाना है ई एस लगाना है, तो वो क्या है बहुवचन बन जाएंगे। अब बात आती है रोल नंबर थर्ड। जिस नाउन के अंत में वाई दिया हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन हो, तो जब उस नाउन का प्लूरल नाउन बनाते हैं तो वाई को हटा देते हैं, और वाई की जगह आई एस लगा देते हैं। जैसे देखो आपको दे दिया शब्द दे दिया आर्मी, तो इसके अंत में देखो वाई है और वाई से पहले क्या है कॉन्सोनेंट है, मैं है, एम दिया हुआ है, तो जब इसका क्या है प्लूरल नाउन बनाओगे तो क्या है वाई को हटा के उसकी जगह आई एस लगा देते हैं। जैसे आपको दे दिया सिटी, तो अंत में क्या है वाई है और वाई से पहले क्या है कॉन्सोनेंट है, तो आप जब इसका प्लूरल बनाओगे तो क्या करोगे वाई हटा देते हैं और आई एस लगा देते हैं। जैसे आपको दे दिया स्टडी, तो इसके अंत में देखो वाई है और वाई से पहले क्या है कॉन्सोनेंट है, जब इसका प्लूरल बनाओगे आप तो क्या करोगे वाई हटा देते हैं और आई एस लगा देते हैं। जैसे आपको शब्द दे दिया फैमिली, तो अब क्या करोगे आप इसके अंत में देखो वाई है और वाई से पहले क्या है एल है यानी कॉन्सोनेंट है, तो वाई हटा देते हैं और आई एस लगा देते हैं। तो जिस शब्द के अंत में वाई दिया है और वाई से पहले क्या दिया है कॉन्सोनेंट दिया हो, तो क्या है इस वाई को हटा के हम इसकी जगह क्या लगा देते हैं आई एस लगा देते हैं, तो वो क्या बन जाता है प्लूरल बन जाता है। अब देखो रोल नंबर फोर्थ। रोल नंबर फोर्थ,
जिस नाउन के अंत में, जिस नाउन के अंत में वाई दिया हो और वाई से पहले वोवल हो तो जब प्लूरल बनाते हैं तो उस नाउन के अंत में एस लगाने से ही प्लूरल बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। तो देखो आपको दे दिया जैसे कि, तो जिस नाउन के अंत में क्या हो, वाई हो, और वाई से पहले क्या दिया हो, वोवल दिया हो। इंग्लिश के अंदर वोवल है वो क्या 5 है, ए ई आई ओ यू। अब ये 5 वोवल क्या है, अगर वाई से पहले हो तब उसका क्या है, आपको प्लूरल बनाना हो तो आप क्या करोगे, ओनली फॉर एस लगा दोगे। इस वाई को आपने हटाना नहीं है, ओनली फॉर आपने क्या लगाना है, एस लगाना है। तो ये क्या है, बहुवचन बन जाएगा। जैसे आपको दे दिया मंकी, तो आपने क्या करना है, जब इसका बहुवचन बनाना है तो क्या करोगे, एस लगा दोगे, मंकीज। जैसे डंकी, तो जब इसका बहुवचन बनाओगे तो क्या करोगे, एस लगा दोगे वाई के साथ में, क्यों, वाई से पहले क्या है, यहां पर दिया हुआ है, वाई से पहले क्या दिया हुआ है, यानी वोवल दिया हुआ है। तो वाई को हटाओगे नहीं, आप ओनली फॉर क्या लगाओगे, एस लगाओगे। जैसे दे दिया आपको बॉय, तो वाई से पहले क्या दिया है, ओ यानी वोवल दिया हुआ है, तो क्या करोगे आप, एस लगा दो। जैसे दे दिया आपको डे, डी ए वाई, तो वाई से पहले क्या दिया हुआ है, ए यानी वोवल है, तो आप जब उसका बहुवचन बनाओगे तो क्या करोगे, एस लगा दोगे। जब आपको क्या कोई नाउन दिया और नाउन के अंत में क्या है, वाई है, और वाई से पहले क्या है, स्वर यानी वोवल दिया हुआ है, तो आप क्या जब उसका बहुवचन बनाओगे तो ओनली फॉर आपने क्या लगाना है, एस लगाना है, तो वो क्या है, बहुवचन बन जाएगा। अब बात आती है रोल नंबर 5 पर। आप देखो रोल नंबर 5, रोल नंबर 5, जब नाउन के अंत में एफ दिया हो या एफ ई दिया हो और उस नाउन का प्लूरल नाउन बनाना है, प्लूरल नाउन बनाना हो तो एफ या एफ ई को हटा देते हैं और एफ या एफ ई की जगह वी ई एस लगा देते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल आपको दे दिया, एग्जाम्पल वाइफ, अब इसके अंत में क्या है, एफ ई है, तो आप जब इसका बहुवचन बनाओगे तो इस एफ ई को क्या है, हम हटा देंगे और उसकी जगह क्या लगा देंगे, वी ई एस लगा देंगे। जैसे आपको दे दिया लाइफ, तो इसके अंत में क्या है, एफ ई है, तो हम जब इसका बहुवचन बनाएंगे तो एफ ई को हटा देते हैं और वी ई एस लगा देते हैं, लाइफ। जैसे आपको दे दिया लिफ, तो इसके अंत में क्या एफ है, जब इसका क्या बहुवचन बनाओगे तो क्या करोगे, एफ हटा दोगे और वी ई एस लगा दोगे। जब आपको शब्द और दे दिया, जैसे थिप दे दिया, तो इसके अंत में क्या एफ है, तो इसका क्या करोगे आप, टी एच ई आई, एफ हटा दोगे और वी ई एस लगा दोगे। तो इस तरह से क्या है, हम जिस नाउन के अंत में एफ दिया हो या एफ ई दिया हो
तो हम जब इसका बहुवचन बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे, तो क्या एफ या ई एफ को क्या है हटा देते हैं और उसकी जगह क्या लगा देते हैं, वी ई एस लगा देते हैं। तो इससे क्या ये प्लूरल नाउन बन जाते हैं। अब देखो रूल नंबर 6, इसका रूल नंबर 5 यानी एफ या ई एफ दिया हो तो उसके अंत में क्या है हम वी ई एस लगाते हैं, लेकिन कुछ क्या शब्द है जो क्या सिलेक्टेड शब्द है जिसके अंत में क्या है ऐसे लगाने से ही क्या ये बहुवचन बन जाते हैं। वो क्या है गिने चुने शब्द है जो मैं आपको बताता हूं। जैसे ये अपवाद है इस रूल का, जैसे आपको दे दिया चिप, जब इसका क्या है प्लूरल नाउन बनाओगे तो क्या है ऐसा लगाने से क्या ये बहुवचन बन जाते हैं। जैसे आपको दे दिया रूफ, तो इसका बहुवचन आप बनाओगे तो एफ लगा दोगे, ये एफ ई एफ इसमें क्या है नहीं हटेंगे। जैसे आपको दे दिया कलिफ, डबल एफ है इसके अंत में, तो आप जब इसका बहुवचन बनाओगे तो डबल एफ ही रखोगे। आपको जैसे शब्द दे दिया गल्फ, तो इसके अंत में क्या एफ है, तो इसको बहुवचन बनाओगे तो क्या है ऐसे लगा दोगे इसके अंत में। तो ये क्या है गिने चुने शब्द है जिसके क्या है ये एफ या ई एफ का ये अपवाद है इस रूल का। तो ये शब्द आपको सिलेक्टेड शब्द है वो क्या आपको याद करने होंगे। अब बात आती है रोल नंबर 6 की। जब नाउन के अंत में डबल वोवल दिया हो तो उस नाउन का जब प्लूरल नाउन बनाते हैं, प्लूरल नंबर बनाते हैं तो ऐसे लगा देते हैं, जैसे देखो वी। अब इसका क्या है बहुवचन बनाएंगे तो क्या करेंगे ऐसे लगा देंगे बीज। जैसे आपको शब्द दे दिया ट्री, जब इसका बहुवचन बनाएंगे तो इसके अंत में ऐसे लगा देंगे, क्योंकि इसके अंत में देखो डबल वोवल दिया हुआ है। जैसे आपको शब्द दे दिया वही, तो क्या करोगे ऐसे लगा दो। जैसे शब्द दे दिए बंबू, तो ऐसे लगा दो बम्बूज। तो ये शब्द थे सिलेक्टेड। तो जब डबल वोवल दिया हो जिस शब्द के अंत में और आपको क्या है जब प्लूरल बनाना आ जाए तो आप क्या करोगे ओनली फॉर ऐसे ही लगाओगे, तो वो क्या है प्लूरल नाउन बन जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रोल नंबर 7 लेके, और आपको बताएंगे कि सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन किस तरह से बनाते हैं। तो और भी बहुत सारे अभी पढ़े हैं जो रूल सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बताने वाले। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।